Okay, guys, so like we are starting this story. I guess this will be the final story, final chapter in your FA1 syllabus. The story of an invitation. एक इनविटेशन की कहानी। अरे भाई अब थोड़ा ये सस्पेंस वाला हो गया कि भाई किस तरह की इनविटेशन की कहानी आई है। तो देखो ये कहानी जो है दो लड़कियों के बारे में है, बर्था सदरलैंड एंड ग्रेस मैक्सवेल। ये दोनों जो है डार्टमाउथ आए थे एक एकेडमी अटेंड करने के लिए, ठीक है। और फिर दोनों रूममेट वहाँ पर होते हैं। ये स्टोरी जो है उन्हीं के स्पेशल रिलेशनशिप पे फोकस करती है और जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो कि इन दोनों लड़कियों को जो है एक बहुत लंबे समय तक टिकने वाली दोस्ती में बांधती है। ओके, तो हम देखते हैं कि ये दोस्ती कैसे शुरू होती है। ओके, नाउ बर्था सदरलैंड hurried home from the post office and climbed the stairs of her boarding house to her room on the third floor. बर्था सदरलैंड जो है वो तेजी में जो है पोस्ट ऑफिस से घर की तरफ आई और अपने बोर्डिंग हाउस की सीढ़ियां चढ़ती हुई जो है रूम तक पहुंची, जो कि तीसरे फ्लोर पर है। Her roommate Grace Maxwell was sitting on the divan by the window looking out into the twilight. उसकी रूममेट जो है ग्रेस मैक्सवेल, वो जो है खिड़की के बगल वाले दीवान पे बैठी हुई है, ठीक है। और खिड़की से बाहर जो है वो ट्वाइलाइट में देख रहे हैं। ट्वाइलाइट मतलब बिल्कुल जो अंधेरा वाला शाम नहीं होता है, गोधुली बेड़ा इसको कहते हैं, उसको। A year ago, Bertha and Grace had come to Dartmouth to attend the academy and found themselves roommate. तो कहानी जो है वो शुरू होती है यहाँ से और अचानक सब स्टोरी जो है फ्लैशबैक पीछे चली जाती है एक साल पहले। बर्था और ग्रेस जो थे वो डार्टमाउथ आए थे अकेडमी अटेंड करने के लिए, पढ़ाई लिखाई, और यहाँ पर दोनों जो है रूममेट थे। Now Bertha was bright, pretty and popular, the favorite of her classmates and teachers. ओके, बर्था जो है काफ़ी मतलब इंटेलिजेंट, काफ़ी सुंदर और काफ़ी पॉपुलर लड़की थी। अपने क्लासमेट्स, अपने टीचर्स, सबकी वो फेवरेट थी। ऑन द अदर हैंड ग्रेस वॉज अ ग्रेव क्वाइट गर्ल ड्रेस्ड इन मॉर्निंग। इस तरफ ग्रेस जो है वो काफ़ी सीरियस सी रहने वाली शांत लड़की है, जो कि मॉर्निंग वाले ड्रेस में रहती है। मॉर्निंग MOUR, मॉर्निंग मीन्स होता है शोक मनाना, राइट। तो वो शोक मनाने वाले कपड़े में जो है वो ड्रेस्ड रहती थी, वजह नहीं पता। She was quite alone in the world. वो दुनिया में पूरी तरह से जो है अकेली थी। The aunt who had brought her up had recently died. वो चाची जो कि जैसे कि उसको पाल पोस के बड़ा किया था, वो भी हाल फिलहाल में मर गई थी। At first, she had felt shy with bright and brilliant Bertha. शुरू में वो जो है काफी मतलब थोड़ा सा शर्माई थी एक्चुअली, कुछ ने उसने शर्माहट महसूस की थी जो इंटेलिजेंट और ब्रिलियंट बर्था के सामने। बट दे सून बिकेम फ्रेंड्स एंड द ईयर दैट फॉलोड वाज अ वेरी प्लेजेंट वन। लेकिन बहुत जल्दी दोनों दोस्त बन गए, ग्रेस और बर्था, और फिर उसके बाद जो एक साल बीता वो काफी मजेदार रहा। If it had almost ended now, for the terminal exams had begun, and in a week's time the school would close for the holidays. अब मोटा मोटी ये खत्म होने वाला था क्योंकि टर्मिनल एग्जाम्स जो थे वो शुरू हो चुके थे। जैसे हम लोग के यहाँ ईयर एंड एग्जाम होता है ना, ठीक है, तो वैसे ही जो है टर्मिनल एग्जाम जो थे वो शुरू हो चुके थे और एक हफ्ते के टाइम में जो है स्कूल भी छुट्टियों के लिए बंद हो जाएगी। हैव सम चॉकलेट्स ग्रेस, सेड बर्था गेली। बर्था एकदम खुश हो गई, गे मीन्स होता है खुश, हैप्पी। बर्था एकदम खुशी में बोलती है, अरे ग्रेस कुछ चॉकलेट खाओ। I got such good news in my letter tonight that I felt I must celebrate it fittingly. मुझे इतना अच्छा न्यूज मिला है लेटर में आज रात कि मुझे लगा कि इसे जो है सही तरीके से सेलिब्रेट करना चाहिए। फिटिंगली मतलब जो अप्रोप्रिएट तरीका हो, जो उचित तरीका हो, और मस्ट मतलब पक्का पक्का वाला। So I went into Carter's and invested all my spare cash in caramels. Okay? बोलते हैं कि इसलिए जो है मैं कार्टर्स जो है शॉप का नाम होगा, शॉपकीपर का, तो मैं कार्टर्स में गई और जो भी मेरा बचा हुआ पैसा था, स्पेयर कैश मतलब बचा हुआ पैसा, सब इन्वेस्ट कर दिया कैरामल्स में। कैरामल क्या है? तो ये बेसिकली फ्लेवर है जो कि आप चॉकलेट वगैरह में डालते हैं, ठीक है, कैरामल फ्लेवर। इट्स रियली फॉर्चुनेट द टर्म इज ऑलमोस्ट आउट फॉर आई एम नियरली बैंकरप्ट। बोलते हैं किस्मत की बात है, खुशकिस्मत है कि टर्म लगभग खत्म ही होने वाला है क्योंकि मैं तो लगभग कंगाल हो चुकी हूँ अब। आई हैव जस्ट एनफ लेफ्ट टू फर्निश अ टक आउट फॉर कमेंसमेंट नाइट एंड नो मोर। ठीक है, तो बस मेरे पास इतना ही बचा हुआ है कि कमेंसमेंट नाइट के लिए जो है मैं थोड़ा बहुत अफोर्ड कर सकती हूँ, पहन के जा सकती हूँ। लेट अस जस्ट लुक एट दोज वर्ड्स। ओके, सॉरी।
या टेकआउट मीन्स टाइम टू ईट फूड स्पेशली स्वीट्स एंड पेस्ट्री, राइट। और दूसरा उसने क्या कहा है, कमेंसमेंट नाइट सेरेमनी एट विच एकेडमिक डिग्रीज आर कन्फर्ड ऑन सक्सेसफुल स्टूडेंट्स। ठीक है, तो बोलती है कि मेरे पास इतना बचा हुआ है कुछ खा पी सकूं कमेंसमेंट नाइट के दिन। कमेंसमेंट ना, जिस दिन सबको डिग्री दी जाएगी पास के, जैसे आप लोग को रिपोर्ट कार्ड दिया जाता है ना, तो वैसे ही जो है स्कूल्स वगैरह में कमेंस एक सेलिब्रेशन टाइप, एक फेस्टिवल टाइप का होता है, ठीक है ना, एक फंक्शन रखा जाता है जहाँ पर सभी बच्चों को जो है पास होने की सर्टिफिकेट, पास होने का सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो बोलते हैं बस मेरे पास इतना बचा है कि किसी तरीके से कमेंसमेंट नाइट में कुछ खा पी लूँ और कुछ नहीं। Anyways, what's your good news? May I ask? Said Grace. Grace जो है तब पूछती है फाइनली, जब इतना बड़ा बोल लेती है तब जो है ग्रेस पूछती है, अच्छा अगर मैं पूछ सकती हूँ कि तुम्हारा गुड न्यूज क्या है? ये बोलती है, you know, I have an aunt, Aunt Margaret, commonly called Aunt Meg, out at Riversdale, don't you? बोलते हैं कि तुम्हें पता है कि मेरी एक चाची है आंट मार्गरेट, जिसे लोग कॉमनली आंट मैग कहते हैं, रिवर्सडेल में, है ना? क्वेश्चन चाहिए ये। There never was such a dear, sweet, jolly aunt in the world. दुनिया में इतनी मजेदार प्यारी सी चाची जो है कहीं नहीं होगी दुनिया में, आंटी दुनिया में कहीं नहीं होगी। I had a letter from her tonight. आज मुझे उनसे एक लेटर मिला। Listen, I will read you. सुनो, मैं तुमको सुनाती हूँ वो क्या कहती हैं। I want you to spend my holidays with me, my dear. आंटी का लेटर अब वो सीधा पढ़ रही है, that's like direct, letter. तो मैं चाहती हूँ कि तुम अपना हॉलीडे जो है मेरे साथ बिताओ, ठीक है। मैरी फेयरवेदर एंड लुई फिश एंड लिली डेनिस आर कमिंग टू। ये 3 और बच्चों के नाम होंगे, लोगों के नाम होंगे कि मैरी फेयरवेदर, लुई फिश और लिली डेनिस जो है वो भी आ रहे हैं। सो देयर इज जस्ट रूम फॉर वन मोर, तो इसलिए बस एक के लिए और जगह है। एंड दैट वन मस्ट बी योरसेल्फ, और वो एक जो है बस तुम्ही को होना पड़ेगा। Come to Riversdale when school closes, and I will feed you on strawberries and cream and pound cake and donuts and mince pies and all the delicious and indigestible things that schoolgirls love and careful mothers condemn. अच्छा, ये चाची तो बहुत बड़ी अच्छी चाची है, राइट? बोलते हैं रिवरडेल आ जाओ जब स्कूल बंद होता है, और फिर मैं तुम्हें स्ट्रॉबेरी खिलाऊंगी, क्रीम खिलाऊंगी और पाउंड केक खिलाऊंगी और डोनट खिलाऊंगी और मिन्स पाइस खिलाऊंगी, सारी वो स्वादिष्ट और जल्दी नहीं पचने वाली चीजें, कुपच जिसको कहते हैं हमारे यहाँ, जो कि स्कूल की बच्चियों को अच्छा लगता है, और जो थोड़ी होशियार मदर होती हैं वो बिल्कुल नहीं देती हैं, तो वो सब खिलाऊंगी तुमको, राइट? मैरी एंड लू एंड लिल आर गर्ल्स आफ्टर योर ओन हार्ट, आई नो। ठीक है, बोलते हैं कि चाहे मैरी की बात कर लो या फिर लिल की बात करो, तो ये तो बस तुम्हारी प्यारी हैं, ये मुझे पता है। एंड यू शैल ऑल डू जस्ट एज यू लाइक एंड वी विल हैव पिकनिक्स एंड पार्टीज एंड मैरी डूइंग गैलोर। बोलते हैं कि मैरी और लू और लिल जो है तो बस तुम्हारे प्यारे हैं ही, अपने हैं ही, बिल्कुल मुझे पता है, और तुम सब बिल्कुल वैसा कर सकते हो तुम चाहते हो, ठीक है ना? पिकनिक होगा, पार्टी होगी, और बहुत मस्ती मजे की चीजें जो है भरी होंगी एकदम से। ओके, देयर सेड बर्था लुकिंग अप एट विद अ लाफ, इजंट दैट लवली। बर्था जो बोलती है, हंसते हुए ऊपर देखते बोलती है, मजेदार है ना? और फिर ग्रेस बोलती है, हाउ डिलाइटफुल इट मस्ट बी टू हैव फ्रेंड्स लाइक दैट टू लव यू एंड प्लान फॉर यू। बोलते हैं कितना अच्छा लगता होगा ना कि दोस्तों का होना जो कि आपको प्यार करते हैं, आपके लिए प्लान करते हैं। ग्रेस जो है वो बिल्कुल आह भरते हुए बोलती है, मतलब उसके अंदर भी शायद अरमान हो ऐसा। आई एम श्योर यू विल हैव अ प्लेजेंट वेकेशन बर्टी, एज फॉर मी आई एम गोइंग टू क्लार्कमैन्स बुक स्टोर। मतलब बेसिकली तब फिर बर्ता जो है, ठीक है ना, सॉरी ग्रेस जो फिर बोलती है सॉरी, आई एम श्योर यू विल हैव अ प्लेजेंट वेकेशन बर्टी, आगे वो ऐड करती है, ये मुझे पता है कि तुम्हारा जो है मजेदार वेकेशन होगा, ठीक है। जहां तक मेरी बात है तो आई एम गोइंग इनटू क्लार्कमैन्स बुक स्टोर अंटिल स्कूल रीओपन्स। मैं जो है क्लार्कमैन के बुक स्टोर में जा रही हूँ जब तक कि स्कूल नहीं खुलता है। आई सॉ मिस्टर क्लार्कमैन टुडे एंड ही अग्रीड टू टेक मी। मैं मिस्टर क्लार्कमैन से मिली थी आज, और वो जो है मुझे लेने के लिए तैयार हैं, मतलब कि वो शॉप में काम करेगी, बुक स्टोर में जो है काम कर लेगी वो छुट्टियों में। बर्था लुक्ड सरप्राइज्ड, बर्था जो है सरप्राइज हो जाती है। शी हैड नॉट नोन व्हाट ग्रेस वैकेशन प्लान्स वर, उसे नहीं पता था कि ग्रेस का वैकेशन प्लान क्या था। आई डोंट थिंक यू ऑट टू डू दैट ग्रेस, वो उसको बोलती है सोचते हुए, शी सेड थॉटफुली, सोचते हुए बोलती है कि मैं नहीं सोचती कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए। यू आर नॉट स्ट्रॉन्ग एंड यू नीड अ गुड रेस्ट।
तुम इतनी मजबूत नहीं हो और तुमको अच्छी रेस्ट की जरूरत है। इट विल बी ऑफुली टायरिंग टू वर्क एट क्लार्कमैन्स ऑल समर। भयानक थकाने वाला होगा क्लार्कमैन के यहाँ काम करना पूरी गर्मी में। फिर ग्रेस जो है बोलती है, देयर इज नथिंग एल्स फॉर मी टू डू, सेड ग्रेस ट्राइंग टू स्पीक चेयरफुली। ग्रेस थोड़ा खुश होकर बोलने की कोशिश करते हुए बोलती है कि मेरे लिए और क्या करने के लिए है यहाँ पर। यू नो I am as poor as the proverbial church mouse, Bertie, and the simple truth is that I can't afford to pay my board all summer and get my winter outfit unless I do something to earn it. फिर वो सुनाते हुए बोलती है कि मैं इतनी ही गरीब हूँ जितना कि वो कहावती चर्च का चूहा होता है, ठीक है ना। और सिंपल सच्चाई यही है कि मैं जो है अपने रहने का खर्चा पूरी गर्मी का और इसके अलावा जो विंटर में कपड़ा चाहिए वो सब मैं नहीं अफोर्ड कर सकती अगर मैं कुछ कमाऊँ नहीं तो, ठीक है। आई शैल बी टू बिजी टू बी लोनसम एंड आई शैल एक्सपेक्ट लॉन्ग न्यूजी लेटर्स फ्रॉम यू टेलिंग मी ऑल योर फन। बोलते हैं कि मैं जो है इतना बिजी रहूंगी कि अकेलापन तो महसूस ही नहीं होगा और साथ में तुमसे भी अपेक्षा रखूंगी कि लंबा लंबा जो है न्यूज से भरा हुआ लेटर तुमसे आएगा जिसमें तुम अपने सारे फन के बारे में बताओगी, पासिंग योर वेकेशन ऑन टू मी एट सेकेंड हैंड। यू सी, बोलते हैं तुम अपनी छुट्टी जो है वो सेकेंड हैंड मुझे भी देती रहोगी ना, जो भी तुम मस्ती मजा बताओगी वहां पर तो वो मस्ती मजा मैं भी महसूस कर लूंगी। वेल आई मस्ट सेट टू वर्क एट दोज अलजेब्रा प्रॉब्लम्स। फिर बोलती है अच्छा अब मुझे पक्का जो है उन अलजेब्रा प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना शुरू कर देना चाहिए। आई ट्राइड देम बिफोर डार्क बट आई कुडंट सॉल्व देम। मैंने अंधेरा होने से पहले ही उनको सॉल्व करने की कोशिश की थी लेकिन मैं सॉल्व नहीं कर पाई। माई हेड एक्ड एंड आई फेल्ट सो स्टूपिड। मेरा सर दुखने लगा और मुझे बहुत लगा कि मैं बहुत बेवकूफ हूँ। हाउ ग्लैड आई शैल बी व्हेन एग्जाम्स आर ओवर। मैं कितनी खुश होंगी जब एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे तो। फिर बेचारी बर्था भी बोलती है आई सपोज आई मस्ट रिवाइज दैट सीनियर इंग्लिश दिस इवनिंग, सेड बर्था एब्सेंटली। बर्था बेचारी भी एकदम ऐसे ही सोचो मतलब अनमनी रंग से बोलती है हाँ मुझे भी लगता है मुझे भी थोड़ा सीनियर इंग्लिश जो है वो आज शाम में रिवाइज कर लेना चाहिए। बट शी मेड नो मूव टू डू सो। लेकिन बर्था जो है वो रिवाइज करने के लिए नहीं जाती है। शी वॉज स्टडीइंग हर फ्रेंड्स फेस। वो जो है अपने दोस्त का चेहरा पढ़ रही थी। हाउ वेरी पेल एंड थिन ग्रेस लुक्ड। तो कितनी पीली और दुबली पतली ग्रेस दिखती थी। श्योरली मच पेलर एंड थिनर देन व्हेन शी हैड कम टू द एकेडमी। डेफिनेटली काफी ज्यादा पतली और पीली दिख रही थी कंपेयर टू जब वो एकेडमी में आई थी। एंड शी हैड नॉट बाय एनी मीन्स बीन प्लम्प एंड रोजी देन। और तब भी वो ऐसा नहीं है कि मोटी तोटी थी, थुलथुल थी, राइट। उस टाइम भी वो दुबली पतली थी लेकिन उससे भी और ज्यादा दुबली पतली हो गई है वो। I believe she could not stand 2 months at Clarkman's, thought Bertha. बर्था जो मन मन सोचती है कि मुझे विश्वास है वो 2 महीने भी नहीं टिक पाएगी क्लार्कमैन के यहाँ। If I were not going to Aunt Meg's, I would ask her to go home with me. बोलते अगर मैं आंट मैग के यहाँ नहीं जा रही होती तो मैं पक्का उसको बोलती घर मेरे साथ आने के लिए। और इवन इफ आंट मैग हैड रूम फॉर अनदर गेस्ट, आई वुड जस्ट राइट हर ऑल अबाउट ग्रेस एंड आस्क इफ आई कुड ब्रिंग हर विद मी। और अगर आंट मैग के पास दूसरे गेस्ट के लिए जगह है भी तो मैं उनको लिखूंगा, ग्रेस के बारे में पूरा बताऊंगा और पूछूंगा अगर मैं उसको साथ ला सकता हूं तो। आंट मैग वुड अंडरस्टैंड, शी ऑलवेज अंडरस्टैंड्स। ठीक है, आंट मैग जो है वो समझ जाएगी, वो हमेशा समझती है। बट शी हैजंट सो इट कैंट बी। लेकिन वो नहीं समझी है तो मतलब ये नहीं हो सकता है, राइट। तो मतलब कि लेटर लिख के दोनों को इनवाइट करवाने का आइडिया जो है वो नहीं है। Just then a thought darted into Bertha's brain. तभी एक विचार जो है, एक थॉट जो है बर्था के दिमाग में बिल्कुल घुसता है एकदम से तीर की तरह। What nonsense, she said aloud, so suddenly and forcibly that Grace fairly jumped. क्या बेवकूफी है, वो जोर से बोल उठी। मन ही मन सोच रही थी लेकिन अचानक से जब वो आइडिया उसके दिमाग में आया तो वो जोर से बोल उठती। क्या बेवकूफी है एकदम से, और इतना जोर से बोली कि ग्रेस बेचारी बिल्कुल उछल पड़ी। What is? बोलते क्या है, क्या हुआ? Oh, nothing much. सेड बर्था गेटिंग अप ब्रिस्कली। बर्था जो है बिल्कुल तेजी में खड़े होते हुए बोलती है नहीं नहीं कुछ ऐसा खास नहीं। सी हियर आई एम गोइंग टू गेट टू वर्क। देखो अब मैं काम के लिए जा रही हूँ। आई हैव वेस्टेड एनफ टाइम, मैंने काफी टाइम बर्बाद कर लिया। शी कर्ल्ड हरसेल्फ अप ऑन द दीवान, ट्राइड टू स्टडी हर सीनियर इंग्लिश। वो जो है बिल्कुल गोल मटोल होके जो है दीवान पे बैठ गई एकदम से, जैसे हम लोग यहाँ क्या कहते हैं उसको रे, पैर हाथ मोड़ के लोग ठंड के टाइम में नहीं बैठ जाते हैं, ठीक है। तो वो बिल्कुल हाथ पैर मोड़ के एकदम से बैठ गई दीवान में और अपनी सीनियर इंग्लिश पढ़ने की कोशिश करने लगी। बट हर थॉट्स वंडर्ड होपलेसली।
लेकिन उसके 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 थॉट्स जो थे वो बिल्कुल होपलेसली भटक रहे थे, ठीक है। एंड फाइनली शी गेव इट अप इन डिस्पेयर एंड वेंट टू बेड, और फाइनली जो है वो बिल्कुल निराश होकर उसने छोड़ दिया, सोने के लिए चली गई वो, मतलब पढ़ाई नहीं हो पाई उससे। देयर शी कुड नॉट स्लीप, अब वहां पर उसको नींद नहीं आ रही थी। शी ले अवेक एंड रेसल्ड विद हरसेल्फ, वो जगी रही और अपने अंदर ही उसका जो है उसके जो है संघर्ष चलता रहा। It was after midnight when she sat up in bed and said solemnly, लगभग मिडनाइट के बाद ऐसा हुआ कि वो बेड में जो है बैठ गई और बिल्कुल सीरियसली बोला, I will do it, मैं ऐसा करूंगी। Okay, so well, let us stop here. We will read remaining of the story in the next session. तब तक अभी सस्पेंस रखते हैं कि वो क्या करने वाली है, राइट? उसने बोल तो दिया है that I will do it, अब देखते हैं वो क्या करने वाली है। ओके, वेल देन इतना तक आप लोग पढ़ लीजिएगा, और यहाँ तक समझने में अगर कहीं कोई प्रॉब्लम हो स्टोरी में, वी कैन ऑलवेज डिस्कस इट, राइट? यू हैव द ग्रुप अवेलेबल फॉर दैट। ओके, बाय बाय।